गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे रीडिंग पैसेज कैन साइंटिस्ट टेल अस व्हाट हैप्पीनेस इज़। क्या साइंटिस्ट बता सकते हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हैं 1 to 7 है। विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड 8 to 12 है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमें नो मोर देन 2 वर्ड्स फिल करने हैं। एंड 13 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 1 to 7 हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डिवाइडिंग सेवरल ग्रुप वन ऑफ विच रिसीव्ड पॉजिटिव आइकन। एक एक्सपेरिमेंट है, उसको काफ़ी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक ग्रुप को पॉजिटिव आइकन मिला, मीन्स जो पॉजिटिव जिसने पॉजिटिव काम किया। सेकंड है रिव्यू ऑफ ए पुअरली रिसर्च साइकोलॉजी एरिया। रिव्यू मिला एक कोई ऐसा एरिया जो बहुत ही पुअर था रिसर्च के दौरान साइकोलॉजी का, वो एरिया देखना कौन सा था। थर्ड है कॉन्ट्रास्ट बीइंग मेड अबाउट द ब्रेन एक्शन एज रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस। कॉन्ट्रास्ट मीन्स उन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है। बीइंग मेड किसके बीच में, ब्रेन के बारे में कि कौन सा एक्शन पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है और कौन सा नेगेटिव। फोर्थ है द स्केप्टिकल एप्टीट्यूड टुवर्ड द रिसर्च सीम्ड टू बी ए वेस्ट ऑफ फंड। एक्ट स्केप्टिकल एटीट्यूड है किसके टुवर्ड रिसर्च के लिए कि जो रिसर्च है वो एक वेस्ट ऑफ फंड है, पैसे की वेस्टेज है। फिफ्थ है ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस मच वांटिंग इंस्टेड ऑफ मस्ट लाइकिंग। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसको लोग लाइक नहीं करते बट चाहते हैं। सिक्स्थ है ए कंक्लूजन दैट लास्टिंग हैप्पीनेस इज हार्डली ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ ब्रेन। एक निर्णय लिया गया कि जो लास्टिंग हैप्पीनेस है, मीन्स लास्ट हैप्पीनेस, उसको ऑब्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ ब्रेन, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है। सेवेंथ है वन डिस्क्रिप्शन दैट लिस्टेड द ह्यूमन इमोशनल कैटेगरी। ए डिस्क्रिप्शन जिसमें ह्यूमन की इमोशनल कैटेगरीज को लिस्ट आउट किया गया। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन। अब हम ए पैसेज से रीड करते हैं कि किसके अंदर हमारा क्या गिवन है। देखो ए पैसेज में गिवन है इकोनॉमिस्ट एक्सेप्ट दैट इफ पीपल डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज हैप्पी देन दे आर हैप्पी। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, अगर लोग डिफाइन करते हैं कि वो हैप्पी हैं तो वो उसको हैप्पी मान लेते हैं। हाउएवर साइकोलॉजिस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेवल ऑफ हैप्पीनेस। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैप्पीनेस के लेवल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। द मोस्ट इमीडिएट टाइप इन्वॉल्व ए फीलिंग। द मोस्ट टाइप क्या है, फीलिंग, प्लेजर ऑफ और जॉय। फीलिंग्स प्लेजर यानी खुशी और जॉय भी खुशी होती है। बट समटाइम्स हैप्पीनेस इज ए जजमेंट दैट लाइफ इज सेटिस्फाइंग। परंतु कई बार जो हैप्पीनेस क्या होती है, एक जजमेंट होती है कि लाइफ अगर सेटिस्फाई है तो हम हैप्पी हैं, और डज नॉट इम्प्लाई दैट इमोशनल स्टेट, और वो इमोशनल स्टेट को के ऊपर अप्लाई नहीं होता। एस्टीम्ड साइकोलॉजिस्ट मार्टिन हैज स्पीयर हेडेड एन एफर्ट टू स्टडी द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे मार्टिन, उन्होंने एफर्ट लगाए कि वो हैप्पीनेस की स्टडी को रीड करें, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। द बैड न्यूज़ इज़ दैट वी आर नॉट वायर्ड टू बी हैप्पी। बैड न्यूज़ क्या है, वी आर नॉट वायर्ड, हम मतलब एक घिरे हुए नहीं हैं कि ये जो हमेशा हैप्पी रहे। द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। परंतु गुड न्यूज़ क्या है कि हम खुश रहने के लिए कुछ कर सकते हैं। सिंस इट इज़ द ओरिजिन ऑफ लेबनिज लेबोरेटरी 130 ईयर एगो, साइकोलॉजिस्ट हैज़ हैड लिटिल टू से अबाउट गुडनेस एंड कंटेनमेंट। जो इसकी ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग कब हुई थी, 130 साल पहले लेबनिज की लैब के अंदर साइकोलॉजी ने में क्या कहा कि लिटिल थोड़ा थोड़ा उसमें बताया गया कि गुडनेस और कंटेनमेंट क्या होते हैं। एक तो अच्छाई और एक समझौते टाइप क्या चीज़ें होती हैं। मोस्टली साइकोलॉजिस्ट हैव कंसर्न देमसेल्व्स विद वीकनेस एंड माइजरी। जो अधिकतर साइंटिस्ट होते हैं वो कंसर्न होते हैं कि उनकी कमियां क्या है और मिजरी क्या है।
देर आर लाइब्रेरीज फुल ऑफ थ्योरीज अबाउट वाई वी गोट सैड वरीड एंड एंग्री। लाइब्रेरी पूरी भरी हुई है ऐसे थ्योरीज के बारे में कि हम दुखी क्यों होते हैं, चिंतित क्यों होते हैं और गुस्सा क्यों होते हैं। इट हैज़ बिन रिस्पेक्टेबल साइंस टू स्टडी व्हाट हैपन्स व्हेन लाइफ्स गो वेल। यह बहुत रिस्पेक्टेबल, इट हैज़ नॉट बीन रिस्पेक्टेबल, यह रिस्पेक्टेबल साइंस नहीं है कि तू ये स्टडी करना कि क्या हुआ था कब, जब लाइफ ठीक ठाक चली थी। पॉजिटिव एक्सपीरियंस सच एज जॉय, काइंडनेस, अल्ट्रिज्म, हीरोइज्म हैव मेनली बीन इग्नोर्ड। मीन्स जब लाइफ ठीक ठाक चलते और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं जैसे खुशी है, काइंडनेस है, जॉय, काइंडनेस, अल्ट्रिज्म एंड हीरोइज्म, इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर every 100 psychology papers dealing with an anxiety or depression, only one concern with a positive trait। जब 100 पेपरों की स्टडी की जाती है तो हमें हमेशा किससे डील कर रहे होते हैं, एनएग्जाइटी और डिप्रेशन से, उत्सुकता से और डिप्रेशन से, और उनमें से कोई एक ही किससे रिलेटेड होता है, पॉजिटिव ट्रेट से। ठीक है, तो अब ये हमने पूरा पैसेज रीड कर लिया, अब देखते हैं कि कौन सा है। तो इसका तो हमारा सीधा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकंड वाला सॉरी, रिव्यू ऑफ ए पुअरली रिसर्च साइकोलॉजी एरिया, ये वाला हमारा किस में गिवन है, ए पैसेज के अंदर, और इसमें लास्ट लाइन में ही गिवन है ये ए पैसेज में था। देखो ए की लास्ट लाइन में गिवन है ना कि पेपरों को जब स्टडी करते हैं 100 पेपरों को तो वो एनएग्जाइटी और डिप्रेशन से होता है केवल एक ही, तो इसका रिव्यू क्या है, ये हमारा किसका आंसर बन जाएगा, ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट पैसेज बी में क्या गिवन है, ए फ्यू पायनियर्स इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बक्ड द ट्रेंड। प्रोफेसर एलाइज of Cornell University and colleagues have demonstrated how positive emotion make people think faster and more creatively। तो प्रोफेसर एलाइज थे, उन्होंने और उनके कलीग ने क्या कहा कि पॉजिटिव इमोशन कैसे, उन्होंने कोई रिसर्च की जिसमें क्या था कि जो पॉजिटिव जो फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, पीपल को कैसे फास्ट सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मीन्स लोग कैसे अगर पॉजिटिव इमोशन के साथ कैसे फास्ट सोच सकते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया निकाल सकते हैं। शो हाउ इजी इज़ टू गिव पीपल एन इंटेलेक्चुअल बूस्ट। उन्होंने शो भी किया कि कितना आसान है लोगों को बूस्ट करना। आइजन डिवाइडेड डॉक्टर मेकिंग ए ट्रिक की डायग्नोसिस इनटू 3 ग्रुप। आइसन ने डॉक्टर ने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए डायग्नोसिस करने के लिए। 1 रिसीव्ड कैंडी, एक को कैंडी दिया मीन्स चॉकलेट दी। 1 रीड ह्यूमैनिटिक स्टेटमेंट अबाउट मेडिसिन, एक को क्या था, ह्यूमन की स्टेटमेंट मेडिसिन के बारे में जो स्टेटमेंट थी वो रीड करनी थी। 1 वाज ए कंट्रोल ग्रुप, एक ग्रुप कंट्रोल करने वाला था। द डॉक्टर्स हु हैड कैंडी डिस्प्लेड द मोस्ट क्रिएटिव थिंकिंग एंड वर्कड मोर एफिशिएंटली। जिस डॉक्टर के पास कैंडी थी उसने डिस्प्ले किया कि क्रिएटिव थिंकिंग को और काम कितने एफिशिएंटली करते हैं। इंस्पायर्ड बाय आइसन एंड अदर, सेलिगमैन गोट स्टक इन। इंस्पायर्ड हो गए किससे, आइसन से और दूसरे साइंटिस्ट से। सेलिगमैन उसमें स्टक हो गया, उसमें फंस गया। ही रेज्ड $1 million टू रिसर्च मनी एंड फाउंडेड 50 रिसर्च ग्रुप इन्वॉल्विंग 150 साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने क्या किया, उसने काफ़ी पैसे खर्च करके 50 रिसर्च पेपर और 150 साइंटिस्ट लिए उस काम के लिए, इतने पैसे खर्च किए उसके लिए। 4 पॉजिटिव साइकोलॉजी सेंटर ओपन, इससे उसने क्या किया, 4 साइकोलॉजी सेंटर ओपन किए। डेकोरेटेड इन चेयरफुल कलर्स एंड फर्निश्ड विद सोफाज एंड बेबी सिस्टर। उसने उनके अंदर कलरफुल चेयरफुल कलर्स लगाए मीन्स जो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, और फर्निश, और उसमें सोफ़ा और बेबी सीटर भी रख दिए। देयर वर गेट टुगेदर ऑन मैक्सिमम बीचेस वर साइकोलॉजिस्ट वुड स्नॉर्केल एंड ईट fatty jets, then form pods to discuss subjects such as wonder and awe।
उन्होंने कहा कि वो एक साथ मैक्सिकन समुद्र तटों पर मीन्स उनके कॉर्नर्स पर समुद्र की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के साइकोलॉजिस्ट के स्नोर्कल करेंगे और फजी टास्क खाएंगे। फिर आश्चर्य और विस्मय जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए क्या बनाएंगे, पोन्स बनाएंगे। 1000 थेरेपिस्ट वर कोर्स्ड इन द न्यू साइंस, और नए विज्ञान में 1000 चिकित्सक इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको प्रशिक्षित किया, उनको थेरेपिस्ट दी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर बन रहा है हमारे पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डिवाइडिंग सेवरल ग्रुप वन ऑफ विच रिसीव्ड पॉजिटिव आइकन। ये आंसर हमारा बन रहा है इसके अंदर कि पॉजिटिव आइकन उसने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, कई ग्रुप में डिवाइड किया था ना, इसी में तो दे रखा था जिसमें पॉजिटिव आइकन आया। तो देखो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी, और इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखो यहाँ दे रखा ना कि 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया और एक ने ही पॉजिटिव आंसर दिया, तो ये हमारा आंसर किसका बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास सी पैसेज, बट क्राइसिस एंड डिमांडिंग आंसर टू बिग क्वेश्चन। क्राइसिस क्या थे, बिग क्वेश्चंस के आंसर्स डिमांड करने के। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफाइनिंग लेवल ऑफ हैजीनेस एंड क्लासिफाइंग द विर्च्यू। पॉइंट क्या था, इनकी डेफिनेशन देना कि हैजीनेस और विर्च्यू क्या होते हैं। आर नोट दीज कॉन्सेप्ट वैग्यू एंड इम्पॉसिबल टू पिन डाउन। ये कॉन्सेप्ट वैग्यू थे और इम्पॉसिबल थे पिन डाउन करना। कैन यू जस्टिफाई स्पेंडिंग फंड टू रिसर्च पॉजिटिव स्टेट व्हेन देर इज ए प्रॉब्लम सच एज फैमिन, ब्लड एंड पैंडेमिक, डिप्रेशन टू बी सोल्व। क्या यह सही रहेगा, जस्टिफाई रहेगा फंड के साथ कि रिसर्च करना इतने पैसे खर्च करके, जबकि इसमें प्रॉब्लम आते हैं किसकी, फैमिन की, ब्लड की और डिप्रेशन की। जब ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती उसमें फंड करना, खर्च करना क्या ज़रूरी है। Seligman know that his work can be belittled alongside trite notions such as power of positive thinking. वो सेलिगमैन जानता था कि वो किसके दौरान काम कर रहा है, किस आइडिया के अकॉर्डिंग, कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। हिज प्लान टू स्टॉप न्यू साइंस फ्लोटिंग ऑन द वे ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट फैशन इज टू मेक श्योर इज एनरोज टू बी पॉजिटिव साइकोलॉजी अबो एंड टू पॉजिटिव बायोलॉजी। जो सेलिगमैन था वो जानता था कि उसका जो काम है उसको सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग जैसी तुच्छ धारणाओं के साथ छोटा किया जा सकता है। आत्म सुधार फैशन की लहरों पर तैरते हुए नए विज्ञान को रोकने की उनकी योजना यह सुनिश्चित करना था कि यह ऊपर से सकारात्मक दर्शन मीन्स एनरोज टू पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड अबो मीन ऊपर की तरफ सकारात्मक दर्शन तथा नीचे की तरफ जीव विज्ञान के लिए लंगर डाले। ठीक है, ये हमारी इसकी हिंदी। और तो इसमें हमारा एक आंसर आ रहा है, कौन से वाला, वो कैन पॉजिटिव वाला, यहाँ बीच की लाइन में आंसर है। इन 2 लाइनों में हमारा आंसर है कि फंड करना, खर्च करना क्या ज़रूरी है। ये किसका आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का। तो देखो फोर्थ यही था ना, स्केप्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड द रिसर्च सीम्ड टू बी वेस्ट ऑफ फंड। ये हमारा किसका बन जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी। उसके बाद हम रीड करते हैं डी पैसेज। देखो इसमें हमें पूरे पैसेज रीड करने पड़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, एंड दिस टेक्स अस टू बैक ऑफ द इवोल्यूशनरी पास्ट होमोस्पेनियंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्लीस्टोसिन्स एरा, अ टाइम ऑफ हार्डशिप एंड टर्मोइल। ये क्या करता है, हमें हमारे विकासवादी अतीत की ओर ले जाता है जो प्लीस्टोसीन युग के दौरान विकसित होमोस्पेसियंस कठिनाई और उथल पुथल का समय था।
एंड उसके बाद इट वाज द आइस एज, यह आइस एज थी, एंड आवर एंसेस्टर्स एंडर्ड लॉन्ग फ्रीज एज ग्लेशियर फॉर्म्ड, देन फेरिसियस फ्लड्स एज द आइस मासेस मेल्टेड। यह क्या था? यह हिमयुग था और हमारे पूर्वजों ने ग्लेशियर्स के रूप में लंबे समय तक जमने का सामना किया। फिर बर्फ़ के पिघलने से भयंकर बाढ़ आ गई थी, और वी शेयर्ड द प्लैनेट विद टेरिफाइंग क्रिएचर्स सच एज मैमोथ, एलिफेंट साइज ग्राउंड स्लोथ एंड सैब्रे टूथेड कैट्स। हमने इस ग्रह में भयानक जीवों जैसे मैमथ, हाथी के आकार जैसे आकार के ज़मीन के स्लोथ और कृपाण दांतेदार बिल्लियों के साथ साझा किया। बट बाय द एंड ऑफ प्लेसिटोसीन ऑल दीज एनिमल वर एक्सटिंक्ट। परंतु एंड तक, क्या प्लेसिटोसीन के एंड तक, जब तक वो टाइम खत्म हुआ, ये एनिमल्स भी गायब हो गई। ह्यूमन ऑन द अदर हैंड हैव इवोल्व लार्ज ब्रेन एंड यूज देयर इंटेलिजेंस टू मेक फायर एंड सोफेस्टिकेटेड टूल्स टू डेवलप टोक एंड सोशल रिचुअल्स। आदमी दूसरी तरफ से उसका ब्रेन ज़्यादा विकसित हुआ और उसने अपने इंटेलिजेंसी से आग को बनाया और टूल्स बनाए, औजार बनाए, और उसने अपने रीति रिवाज के साथ क्या किया, बातें की और उनको डेवलप किया। रीति रिवाज भी बनाए उसने और कौन सबको डेवलप किया। सर्वाइवल इन द टाइम ऑफ एडवाइजरी फॉरगेट आवर ब्रेन इनटू ए परसिस्टेंट मोड। प्रोफेसर सेलिगमैन से बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ आइस फ्लड एंड फैमिन वी हैव ए कैस्ट्रोट्रॉफिक ब्रेन। प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि क्योंकि हमारा ब्रेन तब इवोल्व हुआ था जब बर्फ़ थी, फ्लड थी, बाढ़ आई थी, बर्फ़ का टाइम था, आइस युग था और फैमिन था, तो उस टाइम हमारा ब्रेन क्या था? कास्ट्रोट्रॉफिक। द वे ब्रेन वर्क्स इज लुकिंग फॉर व्हाट्स रॉन्ग। ये दिमाग क्या कहता है कि क्या चीज़ गलत चल रही है, वो उसका आइडेंटिफाई कर लेता है। द प्रॉब्लम इज दैट वर्कड इन दिस एरा इट फेवर्ड यू बट इट डज नॉट वर्क इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये उस टाइम तो उसको फेवर करता था, लेकिन आज के टाइम में ये वर्क उस काम को फेवर नहीं करता। ठीक है, तो ये अब किसका आंसर है? किसी पैसेज में तो आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। अब ई रीड करते हैं। ई में क्या है? ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल रेट देमसेल्व्स एज हैप्पी, हालांकि अधिकतर पीपल क्या कहते हैं? अपने आप को खुश बताते हैं। देयर इज ए वेल्थ ऑफ एविडेंस टू शो दैट नेगेटिव थिंकिंग इज डीपली इनग्रेन्ड इन द ह्यूमन साइकी। उनके पास एविडेंस ऑफ वेल्थ के ही शो करने के लिए कि वो नेगेटिव थिंकिंग को डीपली इनग्रेन करते हैं। एक्सपेरिमेंट शो दैट वी हैव रिमेंबर्ड फेलियर ऑफ मोर विविडली देन सक्सेस। एक्सपेरिमेंट शो क्या करते हैं कि हम फेलियर को तो ज़्यादा लेते हैं सक्सेस के कंपैरिजन। वी ड्वेल ऑन व्हाट वेंट बैडली नोट व्हाट वेंट वेल। हम जो चीज़ गलत जा रही होती है उसको तो ज़्यादा ड्वेल करते हैं। किसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में कि कौन सी चीज़ अच्छी जा रही है। मीन्स हम बुरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं अच्छी चीज़ों की बजाय। ऑफ द 6 यूनिवर्सल इमोशन 4 एंगर, फियर, डाइजेस्ट एंड सैडनेस आर नेगेटिव, ओनली जॉय इज़ पॉजिटिव। 6 इमोशन में से 4 एंगर, 4 क्या हैं? एंगर, फियर, डाइजेस्ट एंड सैडनेस, ये तो सारे नेगेटिव हैं और केवल जॉय ही एक पॉजिटिव है। द 6th सरप्राइज इज़ नेचुरल। सरप्राइज तो नेचुरल है, वो तो क्योंकि अच्छा होगा तो भी सरप्राइज होंगे और बुरा होगा तो भी सरप्राइज होंगे, इसलिए उसको कॉमन ने काउंट नहीं किया। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डैनियल नेटल, ऑथर ऑफ हैप्पीनेस एंड वन ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूट्स लेक्चरर, द नेगेटिव इमोशन ईच टेल्स अस समथिंग बैड हैपेंड एंड सजेस्ट ए डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। साइकोलॉजिस्ट डैनियल के अकॉर्डिंग, जो ऑथर थे किसके? हैप्पीनेस के, और वो एक रॉयल इंस्टीट्यूट में लेक्चरर भी थे, उन्होंने कहा कि नेगेटिव इमोशन क्या बताते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा घटित हुआ है जिससे डिफरेंट एंड जो कि एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास है कौन से क्वेश्चन का?
देखो 7th क्वेश्चन क्या गिवन है, वन डिस्क्रिप्शन दैट लिस्टेड ह्यूमन इमोशनल कैटेगरी। एक ही है ना इमोशनल कैटेगरी को लिस्ट करने के लिए लास्ट लाइन में गिवन है, तो ये हमारा बन जाएगा ई। ठीक है, लास्ट लाइन डिफाइन कर रही है ना ई की। क्या लाइन लास्ट लाइन अभी पढ़ी थी हमने, क्या थी, अकॉर्डिंग द नेगेटिव इमोशन टेल्स अस समथिंग हैपेंड बैड एंड सजेस्ट ए डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमारा किसका आंसर है, 7th क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद आता है हमारा एफ पैसेज क्या है, व्हाट इज़ द अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड अंडरलाइज आवर बायस टुवर्ड नेगेटिव थिंकिंग एंड इज देयर ए बायोलॉजी ऑफ जॉय। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है जिसमें हम अंडरलाइन करते हैं कि बायस टुवर्ड नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बायस्ड क्यों है, और कोई ऐसी बायोलॉजी है जो खुशी को रिप्रेजेंट करते हो। एट लोवा यूनिवर्सिटी न्यूरो साइंटिस्ट स्टडीज व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल शो प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट पिक्चर। लोवा यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि क्या होता है जब कुछ चीज़ खुशी कोई ऐसी पिक्चर दिखाई जाए, उस पिक्चर्स को स्टडी किया कि खुशी कब होती है और दुख कब होता है। व्हेन सब्जेक्ट्स सी लैंडस्केप और डॉल्फिन प्लेइंग पार्ट्स ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन बिकेम एक्टिव। जब हम ऐसे सब्जेक्ट्स देते हैं, लैंडस्केप मीन्स भूमि का इधर उधर गायब हो जाना, और डॉल्फिन प्ले खेल रही हैं, तो हमारा फ्रंटल लोब एक्टिव हो जाता है। बट व्हेन दे शो अनप्लीजेंट थिंग्स, ए बर्ड कवर्ड इन ऑयल और ए डेड सोल्जर विद पार्ट्स ऑफ फेस मिसिंग, रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम मोर प्रिमिटिव पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जब भी हम कोई अनप्लेजेंट थिंग्स, दुखी की चीज़ें देखते हैं, जैसे कोई पक्षी किस में फंस जाए, ऑयल के अंदर, या एक सोल्जर, एक सिपाही जिसका फेस गायब है, तो वो हमारा उस चीज़ें कहाँ से आती है, प्रिमिटिव पार्ट्स ऑफ ब्रेन से। द एबिलिटी टू फील नेगेटिव इमोशन ड्राइव फ्रॉम एन एंशियंट डेंजर रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर्म्ड अर्ली इन द ब्रेन इवोल्यूशन। जो एबिलिटी है, क्षमता है किसकी, नेगेटिव इमोशंस को ड्राइव करने की, जो पुराने जो हमारे खतरे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, सिस्टम फॉर्म करना, और फॉर्म्ड इन अर्ली ब्रेन एवोल्यूशन, ये पहले ही ब्रेन में इवोल्यूशन हो जाता है इन सब चीज़ों का। द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स विच रजिस्टर हैप्पीनेस, जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो तो रजिस्टर करता है हैप्पीनेस, इज द पार्ट यूज्ड हायर थिंकिंग एंड एरिया ऑफ इवोल्व्ड लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। यही पार्ट होता है जो हायर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में इसे लेटर इवोल्व किया गया। अब यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, तो देखते हैं एफ पैसेज में कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात थी ना, तो इसमें हमारा आ जाएगा 3rd। ठीक है, तो 3rd का आंसर क्या होगा, एफ। 3rd है ना, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉजिटिव ब्रेन एंड नेगेटिव इमोशंस। ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को ही तो आइडेंटिफाई किया गया है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट थिंग्स। ये हमारा प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, यहाँ पे कोर्टेक्स, यहाँ पे इसका हमारा किसका आंसर है, ये है हमारा 3rd क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद सेकंड लास्ट पैसेज जी, आवर डिफ़िकल्टी अकॉर्डिंग टू डैनियल नेटल इज़ दैट आवर ब्रेन सिस्टम फॉर लाइकिंग एंड वाइटिंग आर सेपरेट। हमारी प्रॉब्लम क्या है डैनियल नेटल के अकॉर्डिंग, कि ब्रेन जो है हमारा लाइक किसी चीज़ को करता और चाहता कुछ और है, मीन्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। वांटिंग इन्वॉल्व्स 2 एंशिएंट रीजन ऑफ माइगडाला एंड न्यूक्लियस एक्यूम्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग केमिकल डोपामिन टू फॉर्म द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। बहुत डिफिकल्ट वर्ड दे रखे हैं। तो देखो क्या, वांटिंग इन्वॉल्व 2 एंशिएंट रीजन्स मीन्स चाहना किस चीज़ को, किसको इन्वॉल्व करता है, 2 पुराने रीजन्स को। वो रीजन क्या क्या हैं, एरिया में, रीजन मीन्स यहाँ पे 2 एरिया कौन कौन से हैं, दी अमाइगडाला एंड न्यूक्लियस।
वो कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, केमिकल डोपामिन के थ्रू, जिससे ब्रेन उनको रिवॉर्ड देता है। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन एंटिसिपेटिंग द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड इन एडिशन टू ड्रग्स। वो इन्वॉल्व करते हैं कि खुशी कब होती है खाने में, जब उसके अंदर क्या होता है, ड्रग्स ऐड होती है। ए रैट विल प्रेस ए बार रिपीटली इग्नोरिंग सेक्सुअली अवेलेबल पार्टनर्स टू रिसीव इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द वांटिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एक चूहा क्या करता है, प्रेस करता है बार को अगेन एंड अगेन, कब, जब वो अपने पार्टनर को इग्नोरिंग सेक्सुअल अवेलेबल पार्टनर, जब जिसके अपने पार्टनर्स उसका ना मिले उसको, तो उसको इग्नोर कर रहा हो, मीन्स उसका पार्टनर ना हो तो उसको इग्नोर कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वांटिंग के जो पार्ट्स हैं वो उस अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। बट हैविंग रिसीव्ड ब्रेन स्टिमुलेशन द रैट इट्स मोर एंड शो नो साइन ऑफ एंजॉइंग द फूड इट क्रेव्ड। इस चक्कर के अंदर क्या करता है, जो चूहा होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, और लेकिन ज़्यादा खाना भी खाता है क्योंकि उसका पार्टनर उसके पास नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अंदर खुशी के कोई भी सिंबल नज़र नहीं आते। इन ह्यूमन ए ड्रग लाइक निकोटिन प्रोड्यूस मच क्रेविंग बट लिटिल प्रेशर। इसी तरह ह्यूमन में जब निकोटिन प्रोड्यूस करता हो, क्रेविंग तो प्रोड्यूस करता है लेकिन उसमें खुशी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये किसका आंसर है, ये तो पहली लाइन से लाइकिंग और नाइट वाला आंसर आ रहा था हमारा। तो फिफ्थ देखो क्या है, ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस मच वांटिंग इंस्टेड ऑफ मच लाइकिंग। एक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है क्या, कि लाइकिंग कम है और वांटिंग ज़्यादा, लाइकिंग और वाइटिंग से ही तो रिलेटेड है ये। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा किस में बन जाएगा, जी के अंदर। ठीक है, तो मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, पहली लाइन में ये लाइकिंग और वाइटिंग वाला, वहीं से पता चल जाएगा। और सब्सटेंस कहाँ है, वो लाइट उसमें दे रखा लास्ट लाइन में। ठीक है, ये हमारा किसका आंसर है, फिफ्थ का। लास्ट पैसेज क्या है, इन एसेंस व्हाट द बायोलॉजी लेसन टेल्स अस इन नेगेटिव इमोशन आर द फंडामेंटल टू ह्यूमन कंडीशन एंड इट इज़ नो वंडर दे आर डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट। बायोलॉजी लेसन क्या बताते हैं कि नेगेटिव इमोशन जो हैं वो फंडामेंटल हैं ज़रूरी हैं किसके लिए, ह्यूमन की कंडीशन के लिए। और इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है क्योंकि उनको इरेडिकेट चेंज नहीं किया जा सकता, उनको बहुत डिफ़िकल्ट है उनको चेंज करना, ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। एट द सेम टाइम बाय ए ट्रिक ऑफ नेचर आवर ब्रेन डिज़ाइन टू क्रेव बट नेवर रियली अचीव लास्टिंग हैप्पीनेस। एक समय लास्ट टाइम एट द सेम टाइम उसी समय ए ट्रिक ऑफ नेचर, नेचर के ट्रिक के साथ और हमारे ब्रेन को ऐसे तो डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो क्रेव करे, बट कभी भी लास्ट हैप्पीनेस मीन्स जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है लास्टिंग हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकते। तो अब ये आंसर किसका हमारा, कंक्लूजन तो इसी में निकला है ना, एक जो सिक्स्थ है, ए कंक्लूजन दैट इज लास्टिंग हैप्पीनेस इज हार्ड टू ऑब्टेन बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का नेचर ही है। तो ये हमारा किस में है, एच पैसेज में। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन तो हमारा दे ही रखा है, दो ही तो लाइन है इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सिक्स्थ। अब पूरा पैसेज हमने रीड कर लिया, अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स ढूंढते हैं। देखो क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ए फ्यू पाइनर इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडी व्हाट हैपन्स व्हेन लाइफ्स गो वेल। लाइफ चलती है तो क्या होता है, अच्छी चलती है तो। प्रोफेसर एलिक डिवाइडेड डॉक्टर्स मेकिंग ए ट्रिकी एक्सपेरिमेंट इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स वाला है वो पैसेज है, उसमें मिलेंगे आंसर। बिसाइड द वन कंट्रोल ग्रुप द अदर 2 आइदर आर आस्क्ड टू रीड ह्यूमनिस्टिक स्टेटमेंट अबाउट ड्रग और रिसीव्ड। उनको क्या रिसीव किया था, कैंडी दी थी ना, तो यहाँ पे 8th में कैंडी आ जाएगा। द लेटर डिस्प्लेड द मोस्ट क्रिएटिव थिंकिंग एंड वर्कड मोर एफिशिएंटली सिंस क्राइसिस आर क्वेश्चनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर बोथ लेवल हैप्पीनेस एंड क्लासिफिकेशन बाय वर्च्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो डिफाइनिंग था
सिग्निफिकेंट किसको डिफाइन करना था, दोनों लेवल को। यहाँ पे 9th में क्या आएगा, डिफाइनिंग। उसके बाद क्या, प्रोफेसर सेलीग्राम countered in evolutionary theory survival in a time of advisory forget our brain the way of thinking what happened wrong because we have a, कौन सा था हमारे पास, एक कैटास्फोरिक ब्रेन था। तो अब इन तीनों के आंसर हमने ऊपर रीड किए, इसलिए मैंने यहीं पर डायरेक्ट बता दिए। तो देखो मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे इनके आंसर्स हैं। देखो बी पैसेज में है, उसको क्या दी थी एक्सपेरिमेंट करते टाइम, कैंडी दी थी ना, ठीक है। 1 रिसीव्ड, ये क्या था, जो उनको कैंडी दी थी, ये कैंडी, ये किसका आंसर आ जाएगा, 8th का। ओके, उसके बाद 9th में क्या था, हैप्पीनेस को उसको डिफाइन करना था, तो सी के फर्स्ट उसमें है डिफाइनिंग, ये हमारा 9th का आंसर बन जाएगा। और कौन सा ग्रुप था वो, कैटास्फोरिक ब्रेन, ये हमारा डी में है, सॉरी डी में, हाँ डी में ये नीचे ये रहा, ये हमारा किसका बनेगा, 10th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारे 2 रहते हैं, देखो आगे रीड करते हैं क्या गिवन है। There is bountiful of evidence to show that negative thinking is deeply built in human psyche. Later in Iowa University, neuroscientists studied the active part in brain to contrast when people show pleasant and unpleasant pictures. Pictures किसकी दिखाई थी, लैंडस्केप की और डॉल्फिन की दिखाई थी ना। when positive image कब थी, जब लैंडस्केप और डॉल्फिन प्लेइंग खरी थी शोन, and part of frontal lobe of the brain become active, but when they show unpleasant image the response comes from, किससे आ रहा था, प्रिमिटिव पार्ट्स से आ रहा था। तो 11th और 12th ये आंसर हो जाएंगे। तो देखो ये तो अभी हमने ऊपर ही रीड किए थे। 11th किस में है, एफ पैसेज में, लैंडस्केप और डॉल्फिन वाला, ये जो डॉल्फिन प्लेइंग पॉजिटिव का रिस्पॉन्स था, तो ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा, 11 का। और 12 क्या था, प्रिमिटिव पार्ट्स, ये रहा हमारा प्रिमिटिव पार्ट्स, ये 12, ठीक है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है जो मल्टीपल चॉइस है, वो क्या है रीड कर लेते हैं। ये है था, अकॉर्डिंग टू डैनियल नेट इन द लास्ट 2 पैराग्राफ व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ साइंटिस्ट कैन टेल अबाउट हैप्पीनेस। साइंटिस्ट क्या बताते हैं हैप्पीनेस के बारे में, ब्रेन सिस्टम ऑलवेज मिक्स लाइकिंग एंड वांटिंग टुगेदर, बल्कि वो तो अलग अलग था, लाइकिंग अलग करते हैं और वांटिंग अलग है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सेकंड क्या है, नेगेटिव इमोशन कैन बी इजीली रिड ऑफ इफ़ वी थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव इमोशन को हम ईजिली निकाल सकते हैं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो ऐसा भी कुछ गिवन नहीं है, बल्कि हम पॉजिटिव के बारे में कम और नेगेटिव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सी, हैप्पीनेस इज़ लाइक निकोटिन, वी आर क्रेविंग बट गेट लिटल प्रेजर। हैप्पीनेस तो निकोटिन की तरह है कि क्रेविंग तो होती है लेकिन बट गेट लिटल प्लेजर, को खुशी मिलती है। तो ऐसा तो गिवन नहीं है कि हैप्पीनेस निकोटिन की तरह है। डी, द इनर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ब्रेन डज नॉट असिस्ट अस टू एक्टिव ड्यूरेबल हैप्पीनेस, जो इनर मैकेनिज्म होता है ह्यूमन का वो असिस्ट नहीं करता कि हम अचीव करें ड्यूरेबल में चलने लंबे वाली हैप्पीनेस। तो इसी के बारे में गिवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हैप्पीनेस ज़्यादा लंबे नहीं चलते, हम तो दुख के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। ये था हमारा होल पैसेज, जिस कौन सा, कैन साइंटिस्ट टेल अस व्हाट हैप्पीनेस इज। आई थिंक टफ नहीं है, 1-2 वर्ड्स ही टफ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी इजी थे और क्वेश्चन फाइंड आउट करने में देखो मोस्टली लास्ट की लाइनों में आंसर्स दे रखे हैं।
रेयरली कोई क्वेश्चन हमें बीच से मिला है, 2 क्वेश्चन बीच से मिले, ठीक है। आप इसको कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can make more and more videos which are beneficial for you. Thanks again. Good night.